एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, जहां गलियां खौफ से खामोश हो जाती हैं। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं खंडवा की इसी 7 बजे की पहेली से। जरा सोचिए, हर शाम ये आवाज खंडवा की गलियों में गूंजती है। ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, बल्कि एक जानलेवा चेतावनी है। एक लकीर जो जिंदगी और मौत के बीच खिंच जाती है, ठीक शाम के 7 बजे। तो आखिर ये 7 बजे का नियम है क्या चीज? चलिए इस रहस्य की पहली परत खोलते हैं और समझते हैं खंडवा के उस नियम को जो हर शाम 7 बजे के बाद सब कुछ बदल देता है। इस गांव में ना कुछ कड़े नियम हैं और सबको मानने पड़ते हैं, चाहे वो देव हो या उसके पिता राणा। 7 बजने से पहले सारे खिड़की दरवाजे बंद हो जाने चाहिए, पर्दे खींच दिए जाते हैं और जैसे ही घंटी बजती है बस सड़कों पर एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा छा जाता है। और इस सब की सिर्फ एक ही वजह है, बाशिंदों से बचना। अच्छा, ये बाशिंदे हैं कौन आखिर? गांव वालों के लिए ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये गांव के ही उन लोगों की आत्माएं हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे और हर रात 7 बजे के बाद शिकार पर निकलती हैं। यही वो सच है जो खंडवा की रातों को इतना डरावना बनाता है। देखिए, गांव वाले इस डरावने रूटीन में जीना सीख चुके थे, पर फिर एक रात दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसका होना नामुमकिन था। यहीं से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सारे नियमों को तोड़कर रख देती है। दरवाजे पर दस्तक और बाहर से जो आवाज आई ना, उसने देव के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। ये उसकी माँ की आवाज थी। लेकिन ये हो कैसे सकता है? उसके पिता राणा ने तो साफ साफ कहा था कि उसकी माँ मर चुकी है। तो फिर दरवाजे के उस पार है कौन? अब देव के सामने एक ऐसी दुविधा थी जिसका कोई जवाब ही नहीं था। बाहर से माँ की आवाज कह रही थी, बेटा दरवाजा खोल, मैं जिंदा हूं। और अंदर पिता की आंखों में साफ साफ खौफ था। वो तेरी माँ नहीं हो सकती, तेरी माँ मर चुकी है। वो किस पर यकीन करे, अपनी माँ की आवाज पर या अपने पिता की आंखों में बसे डर पर? इस सवाल का जवाब आज में नहीं मिलने वाला। इसके लिए हमें चलना होगा अतीत में, उस दर्दनाक रात में जिसने देव की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। चलिए जानते हैं उस कहानी को। तो राणा ने कांपती हुई आवाज में उस रात की कहानी सुनानी शुरू की। वो और देव की माँ शहर से लौट रहे थे, लेकिन गांव की सरहद तक पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज गए। तो उन्हें सूरज निकलने तक झाड़ियों में छिपना पड़ा। तभी देव की माँ को एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वो मदद के लिए बाहर भागी और यही उनकी आखिरी गलती साबित हुई। बाशिंदों ने उन्हें घेर लिया और राणा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, एक पुरानी बस के अंदर छिपकर, बिल्कुल बेबस। और उसी खौफनाक याद के साथ राणा ने देव को गांव का सबसे बड़ा सच बताया। मरे हुए लोग वापस नहीं आते, और अगर आ भी गए तो वो नहीं रहते जो वो हुआ करते थे। राणा की कहानी सुनने में तो बिल्कुल सच्ची लग रही थी, दर्दनाक थी, लेकिन उसमें एक झोल था, एक ऐसा सवाल जो अब देव के मन में चुभने लगा था। और यही सवाल इस पूरी पहेली का रुख बदलने वाला था। और ये शक सिर्फ देव के दिमाग में नहीं था। गांव का ही एक आदमी है बब्बन, उसने भी सबके सामने ये सवाल उठाया था। अरे अगर बाशिंदों ने उसकी घरवाली को मार दिया तो फिर थारा राणा सा कैसे बच गया? वो भी तो साथी था ना उस रात। सवाल बिल्कुल साफ था। अगर गांव का नियम ये है कि रात में जो भी बाहर रह गया वो बाशिंदों का शिकार बनेगा, तो फिर राणा पूरी रात उस बस में अकेला जिंदा कैसे बच गया? यही वो एक सवाल था जो अब देव को सोने नहीं दे रहा था। और पता है, इसी एक सवाल में पूरी कहानी का जवाब छिपा था। एक ऐसा राज जो हमेशा से खंडवा की आंखों के सामने था, पर किसी ने शायद देखा ही नहीं। जब देव ने हिम्मत करके बब्बन से जाकर पूछा, तो बब्बन ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। बब्बन ने उस रात अपनी आंखों से देखा था। बाशिंदे पूरी रात उस बस को घेरे हुए थे। वो चीख रहे थे, बस को नोच रहे थे, पर जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें रोक रही थी। वो अंदर आ ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसी क्या चीज थी उस बस के अंदर जो उन खतरनाक ताकतों को बाहर रोके हुए थी? बब्बन बताता है कि अगली सुबह जब अंधेरा छटा और वो खुद उस बस में गया ना, तो उसे जवाब मिल गया। एक बहुत ही मामूली सी चीज, एक रुद्राक्ष की माला। तब बब्बन को समझ आया कि असली राज वो बस नहीं बल्कि वो माला है। उसने इसे आजमाकर भी देखा। नियम बहुत सीधा साधा था।
बस रुद्राक्ष की माला को दरवाजे पर टांग दो और बस बाशिंदे उस लकीर को पार नहीं कर सकते। ये गांव का एकमात्र और अब तक अनजाना सुरक्षा कवच था। और देखिए, इस एक छोटी सी चीज ने सारी गुत्थियां सुलझा दी। यही वजह थी कि देव के पिता राणा उस रात बस में बच पाए थे, और शायद यही वजह थी कि देव की मां की आत्मा बब्बन के घर में खुला दरवाजा देखकर भी अंदर नहीं आ सकी थी, क्योंकि बब्बन ने वो माला अपने दरवाजे पर लटका रखी थी। ये गांव का बाशिंदों के खिलाफ एक लौता हथियार था। तो चलिए, खंडवा को अपने बाशिंदों से बचने का एक तरीका तो मिल गया, लेकिन एक सवाल है जो अब भी हवा में तैर रहा है। ये बाशिंदे आखिर हैं कौन? गांव के ही मरे हुए लोग जो अब अपनों का ही शिकार करते हैं? पर वो ऐसे बने क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद खंडवा की अंधेरी रातों में हमेशा के लिए दफन हो चुका है।